खाने पीने की चीज़ों की महंगाई इस बार त्योहारों पर कैसी रहेगी, साथ ही आपके किचन का आटा कैसा है, इस पर बारीक बातें करने के लिए, डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आईटीसी फूड डिवीज़न के सीओओ अनुज रुस्तगी साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। और ऐसे मौके पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जब बहुत सारे डेवलपमेंट ग्लोबली भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं। तो पहला सवाल तो सर यही, चूंकि अभी बजिंग टॉपिक जीएसटी है और कल से मीटिंग शुरू हो रही है इसकी, आपका इतना बड़ा इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, तो कितनी राहत मिल सकती है सर खाने पीने की चीज़ों में इस बार फेस्टिव सीजन में? हाँ, नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, जीएसटी तो ज़्यादा बड़ा स्टेपल्स पोर्टफोलियो है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सब 5% पे ही है। जो बाकी प्रोसेस्ड फूड है वो 12 या 18% पे जो है, उसकी उम्मीद है कि वो 5% पे आएगा। तो वो जितना बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा प्राइस ड्रॉप के माध्यम से, या जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ज़्यादा ग्रामेज देके जो प्राइस पॉइंट पैक्स है उसमें दिया जाएगा। तो सबकी उम्मीद है कि इतना राहत कंज्यूमर के लिए मिलेगा और उससे कंजम्पशन बढ़ेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि खपत बढ़ेगी और कंज्यूमर को राहत मिलेगी, मतलब कीमतों में थोड़ी कमी आएगी। अब आपने कहा कि स्टेपल फूड ऑलरेडी 5% के जीएसटी के दायरे में है, तो सर जीएसटी के अलावा बाकी के जो फंडामेंटल हैं स्टेपल फूड के, वो कैसे हैं? और क्या स्टेपल फूड के दाम अभी कुछ कम होने वाले हैं क्या फेस्टिव सीजन में? देखिए, स्टेपल फूड वो तो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। इस बारी आपने देखा कि गेहूं की उत्पादन काफ़ी अच्छा था और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रिक्योर किया, और गवर्नमेंट के काफ़ी मेजर्स हैं जो पिछले 2-3 सालों से वो लगा रहे हैं मार्केट में, ताकि कंज्यूमर को हमेशा अच्छे दाम पे गेहूं मिल सके। और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गेहूं उनको पहुंचाया जाता है। तो गेहूं और आटा जो लोग खाते हैं उसके दाम स्टेडी हैं। पिछले साल इस समय के मुकाबले एकदम फ्लैट है मार्केट। तो वही आगे चल के दाम बने रहेंगे। जैसे भी डिमांड बढ़ेगी फिर भी दाम नहीं बढ़ने की उम्मीद है, दाम एकदम स्टेडी रहेंगे। ठीक है। अब जो हमारा आपको कॉल करने का मेन पर्पस था कि हम व्हीट मार्केट की बारीकियों को समझें, क्योंकि लोगों को कई बार ये मालूम नहीं होता कि वो कौन सा आटा खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताएं सर कि कितनी वेराइटीज़ हैं, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं जब जाते हैं खरीदने कि मैं कौन सा आटा खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ। कितनी वेराइटीज़ हैं सर व्हीट की हमारे देश में? थी हमारे देश में 3 वैरायटियां मेन हैं, उसके अंदर और सब वैरायटीज हैं। तो सबसे बड़ी वैरायटी जो उगती है वो ब्रेड या चपाती व्हीट बोलते हैं, वो टिटिकुम एस्टिवम करके है। फिर दूसरी वैरायटी होती है जो डुरम व्हीट होता है, वो पास्ता व्हीट, पास्ता में यूज होता है। मध्य प्रदेश में उसको मालवानी व्हीट भी कहा जाता है। और बहुत एक माइनर या एंशियंट ग्रेन वैरायटी है जो ग्लोबली एमर व्हीट कहते हैं उसको। भारत में वो खपली व्हीट के नाम से जाना जाता है, वो टुटिक्रम डाइकोकम करके है। तो ये 3 वैरायटी है, बट इन सब में कम से कम जैसे जो ब्रेड या चपाती व्हीट है उसमें कम से कम 300 से ज्यादा वैरायटी भारत में उगती है। और ये अलग अलग उसकी क्वालिटी रहती है, उसमें प्रोटीन अलग रहता है, ग्लूटेन अलग रहता है, और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ग्रो होता है। तो ये अलग अलग टाइप के गेहूं उगते हैं। और इसके ऊपर जब आप आटे की बात करते हैं तो इन सब से किस तरीके की चक्की में उगता है, किस तरीके की चक्की में बनता है, और क्या ग्रेन यूज होते हैं, उन सब पे अलग अलग तरीके के आटे निकलते हैं। सर 300 वैरायटी आपने बताया कि होते हैं, तो वो एक कंज्यूमर के लिए तो बड़ा मुश्किल है पहचानना कि मैं कौन सी वैरायटी खरीद रहा हूँ, और उसके लिए जितने जितने पैसे दे रहा हूँ क्या उतने ही उसके दाम हैं या कुछ ऊपर नीचे हैं। ये कैसे, एक कंज्यूमर होने के नाते मैं कैसे पहचानूं सर? देखिए, इसमें ज्यादातर वैरायटी ऑलमोस्ट एक ही दाम पे, जो गवर्नमेंट का एमएसपी रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर नॉर्मल कंज्यूमर के लिए रहता है। देन कुछ स्पेशल वैरायटीज होती हैं जिनको वैरायटी के हिसाब से बेचा जाता है।
और ब्रांड्स उसको कॉल आउट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पॉपुलर वैरायटी चक्की आटा है, उसके ऊपर जो प्रीमियम कंज्यूमर है उसके लिए शरबती आटा हम आशीर्वाद सेलेक्ट के नाम से बेचा जाता है। उसमें शरबती आटा, शरबती गेहूं यूज होता है, जो ज़्यादा महंगा उगता है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा उगता है, मध्य प्रदेश के भी कुछ रीजन में उगता है। वैसे अच्छा ही खपली वीट जो मैंने आपको बताया, वो बहुत कम एकरेज में उगता है, वो खपली आटे के नाम से बिकता है। तो कंज्यूमर को ब्रांड्स, या इवन आप चक्की जाएंगे तो वहाँ पे एमपी का या एमपी शरबती के नाम से आपको दिखता है, या आप ब्रांड जाएंगे तो सेलेक्ट या सेलेक्ट शरबती के नाम से बिकता है और खपली के नाम से बिकता है। तो कंज्यूमर को एटलीस्ट इन सब चीज़ों में पहचान करने के लिए आसानी रहती है। अच्छा सर, फिर सबसे महंगा। मल्टीग्रेन में अलग वैरायटी होती है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा सर, सबसे महंगा वैरायटी कौन सा है? इस समय खपली वीट सबसे महंगा है अच्छा भारत में। अच्छा, खपली। तो खपली व्हीट हाँ, का वो आटा ब्रांड कौन सा आता है सर, जैसे अगर खरीदना हो तो? तो देखिए, आशीर्वाद में खपली आटा हमने थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया। पहले वो हमारी एक केवल कस्टम चक्की में मिलता था। अब हमने हाँ। मास, आप ई कॉम में जाके आशीर्वाद खपली आटा ले सकते हैं। और कुछ कुछ ब्रांड्स हैं, हम्म। क्योंकि ये गेहूं ही कम से कम 75 से 100 रुपए किलो का गेहूं रहता है। और उसके ऊपर फिर इसकी क्वालिटी मेंटेन करके, क्योंकि ये सेलेक्ट कंज्यूमर्स और सेलेक्ट चैनल्स में बिकता है, तो आटा उससे भी महंगा बिकता है। तो वो ये खपली सबसे आटा बढ़िया। में, खपली आटा क्या हेल्थ के लिए अच्छा होता है? इसका क्या खपली आटा हेल्थ ग्लाइकेमिक के लिए इंडेक्स अच्छा कम होता होता है है, उसमें। क्या है सर उसका, जरा गणित बताइए। हाँ, तो खपली आटा में देखिए दो चीज़ें होती हैं। कम से कम 40% नॉर्मल गेहूं से प्रोटीन ज़्यादा है, और इसका ग्लूटेन भी कम रहता है। तो ये आटा हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। कितना अंतर होता है सर नॉर्मल आटे में और खपली आटा के प्राइस में, कितना अंतर होता है? कम से कम आप समझ लीजिए 2.5 से 3 गुना ढाई प्राइस से का तीन फर्क है। गुना 3 गुना। अच्छा, तो बहुत महंगा है इसका मतलब, है ना? काफी महंगा है। अच्छा एक क्योंकि बात। इसकी हाँ जी जी जी, हाँ महंगाई के लिए कारण ये होता है कि नॉर्मल जब आप गेहूं उगाते हो, वो कम से कम 4 से 5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर के हिसाब से उगता है। ये उससे कम से कम 20 से 25% केवल उसकी उत्पादन रहती है। तो इसलिए दाम भी उतना ही 3-4 गुना ज्यादा रहता है, क्योंकि एक फार्मर के लिए एक एरिया में या एक एकड़, एक हेक्टेयर में जितना उसको पैसा कमाना है, ऑलमोस्ट उतना ही कमाता है। प्रोडक्शन बहुत कम होता है, आप ये कह रहे हैं खपली आटे का, हाँ जी। है ना? हाँ जी। अच्छा सर, इसमें मल्टीग्रेन भी आता है क्या, या सिर्फ खपली का ही आटा होता है, उसमें नहीं मल्टीग्रेन नहीं, और? मल्टीग्रेन आता है। मल्टीग्रेन में क्या करते हैं, मल्टीग्रेन में आप गेहूं के साथ हाँ। अलग तरीके के और सीरियल्स यूज करके हम्म। अलग अलग प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा है, उसमें एक्स्ट्रा फाइबर रहता है, तो 3 रोटी में आपको कम से कम 35% दिन का फाइबर मिल जाता है। अच्छा। वैसे ही अभी हमने प्रोटीन आटा लॉन्च किया है, उसमें अलग अलग ग्रेन, सोया और ये सब होता है, तो उसका प्रोटीन ऐसा है कि आपको 3 रोटी में कम से कम 25% दिन का प्रोटीन मिल जाता है। ओके। फिर मल्टी मिलेट आटा है, जिसमें 25% मिलेट मिले हुए हैं। तो ऐसे ओके। मल्टीग्रेन में अलग अलग हेल्थ बेनिफिट या अलग टेस्ट। अलग प्रॉपर्टीज के लिए आप मल्टीग्रेन आटा, केवल गेहूं नहीं बाकी सब सीरियल्स मिला के मल्टीग्रेन आटा बनता है। ओके, तो ये अच्छा एक बात और सर, चूंकि जैसे मान लीजिए आपका ही ब्रांड है, एग्जांपल ले लेते हैं आशीर्वाद का ही। तो अब जैसे हाँ मैं जी। अगर बिहार में कोई आशीर्वाद का आटा खा रहा हूँ और मुंबई में खा रहा हूँ, तो क्या दोनों सेम है, या बेशक ब्रांड एक है लेकिन वैरायटी और क्वालिटी दोनों जगह की अलग अलग है रीजन के हिसाब से? हाँ, वैरायटी और क्वालिटी अलग अलग है। दो कारणों से है। एक, जो कंज्यूमर प्रेफर करता है वो अलग है। और दूसरा, जैसे मुंबई आपने लिया, मुंबई का कंज्यूमर एकदम गेहूं बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। उनके लिए जैसे अभी रिसेंटली हमने अलग 4 तरीके के वैरायटी लॉन्च करी है। सिहोरी प्रीमियम, सिहोरी, लोखवान और खपली। उनको पहचान है गेहूं की, और उनको ये भी पहचान है कि इस गेहूं से किस तरीके की चपाती बनती है, तो उनके लिए अलग है।
उसकी ग्रैन्युलेशन अलग है, जितने बारीकी रहती है आटे की वो अलग है। बिहार में अलग थोड़ा दरदरा आटा पहचानते हैं, दरदरा आटा चाहिए रहता है, तो वो आटा अलग बनता है। ओके, तो वो अलग अलग, बेशक ब्रांड एक है लेकिन लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बनता है। अब एक सवाल सर मैं व्हीट के प्राइस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाल ही में व्हीट पे स्टॉक लिमिट को और टाइट कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि इससे गेहूं के दाम कुछ कम होंगे और उससे आटे की कीमतों में भी कुछ गिरावट आएगी? देखिए, जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो सीजन में गेहूं अपना खरीद लेते हैं, उनके लिए दाम गेहूं का काफ़ी फिक्स रहता है। दूसरी बात जो स्टॉक लिमिट से है, स्टॉक लिमिट इसलिए लगाई गई है कि ताकि गेहूं के दाम बढ़े नहीं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इस समय आप इस हफ्ते का अगर आप दाम देखेंगे दिल्ली मार्केट में, वो पिछले साल सेम था ऑलमोस्ट 28.30 28.50 के आसपास पर केजी का दाम था। आज भी वही है। तो जो स्टॉक लिमिट लगाई है उससे उम्मीद है कि यही कोई 10-20 पैसा ऊपर नीचे रहेगा गेहूं का दाम, और यही स्टेडी रहेगा। तो जैसे जैसे साल बढ़ता रहेगा, पिछले साल आपको अगर याद होगा तो गेहूं के दाम में काफी बढ़त हुई थी। इस साल उम्मीद नहीं है कि वो बढ़त रहेगी, तो पिछले साल से तो कम रहेगा और वही आगे कंज्यूमर को फायदा रहेगा। पिछले साल बट से गेहूं के आज, दाम कम रहेंगे, आप ये कह रहे हैं पिछले साल से कम हाँ रहेंगे, राइट? हाँ, ओके, बट इस समय के हिसाब से वो हाँ, स्टेडी रहेगा। स्थिर रहेंगे दाम। ठीक है, एक सवाल सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी जीएसटी का बड़ा बजिंग टॉपिक है। आपने बताया अभी शुरुआत में हमने आपसे पूछा, पैकेज्ड फूड के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट सर आप देख रहे हैं इसका? देखिए, पैकेज फूड का जो भी जीएसटी का गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, वो लॉ भी है और गवर्नमेंट भी देखती है, वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे। आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो कंजम्पशन था वो काफ़ी सॉफ्ट रहा है पिछले साल। तो सारे मैन्युफैक्चरर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ये गवर्नमेंट का भी रूल है कि वो जितनी भी राहत देंगे जीएसटी में, वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगी। अच्छा, तो क्या करें कि पूरा पूरा फिर वो जो इनपुट क्रेडिट और इन सब से कोई लॉस तो नहीं होगा कंज्यूमर का? आप कह रहे हैं पूरा पास नहीं, ऑन वो होगा? इनपुट क्रेडिट के बाद जो नेट जीएसटी है, जितना भी हाँ, बेनिफिट होगा वो हाँ, कंज्यूमर को पास पूरा ऑन हो पास ऑन जाएगा। होगा, राइट। बहुत शुक्रिया आप अनुज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में व्हीट पर और बाकी मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए।